ओम शांति। हम सभी एक अलौकिक ईश्वरीय परिवार, कोई न कोई बहाने से इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं। बहुत दिन हो जाता है तो फिर अंदर ही अंदर अपने दैवी परिवार से मिलने के लिए मन तो करता रहता है। भले कोई सेवार्थ उधर बिजी भी है, फिर भी कोई न कोई कार्य बनता ही रहता है, कोई बहाना निकलता ही रहता है जो हम सभी इकट्ठे होते हैं। और हम सबका परिवार तो, असली परिवार तो यही है जो आपस में मिलते हैं, लेन देन होती है, एक दो का हालचाल पूछा जाता है और फिर सभी को खुश देख करके सभी का एक दो का मन भी खुश हो जाता है। बाबा इस समय हम सबको मिलने के लिए आते हैं और हर रीति से हम सबको भरपूर करते हैं। इस समय देखिए तो बाबा विशेष रूप से हम सभी भाई बहनों को एक ही शिक्षा देते और एक ही आश रखते हैं कि मेरे सभी बच्चे संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं। तो बाबा की जैसे अपने बच्चों के प्रति अति स्नेह होने के कारण ये आश है। तो हम सब की भी दिल से, अंदर से क्या चाहना होनी चाहिए कि हम बाबा की इस आश को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। हाँ, होता है ऐसे, आता है कि नहीं दिल में? क्योंकि ये संकल्प अगर दिल में आता है बार बार तो जरूर हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। जितना जितना समय नजदीक आता जा रहा है उतना पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ने के स्थान पर कहीं कहीं थोड़ा अलबेलापन भी आ रहा है। अपने तरफ ध्यान न जाकर के दूसरों की तरफ ध्यान अधिक जाता है, जिससे हम सबका अपना पर्सनल नुकसान होता है। इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में कोई ना कोई सावधानी हम सबको उस चक्कर से, माया के चक्कर से छुड़ाने के लिए देते रहते हैं। तो हम सभी को मुरली भी जो सुनते हैं वो भक्ति मार्ग की तरह एक नियम समझ करके नहीं सुननी या पढ़नी। भक्ति में तो एक नियम बना लेते हैं कि एक अध्याय का हमें पाठ करना है, उसको पढ़ लिया और समझा, हमारा काम पूरा हो गया। परंतु हम सबको तो सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई गुरु बैठ के हमको वो पाठ पढ़ा नहीं रहे हैं भक्ति मार्ग वाला। इसलिए हम सबको पढ़ाई की तरफ भी विशेष ध्यान देना है। और वो भी जो हम सेवा के निमित्त बच्चे हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो,
जहाँ जहाँ भी सेवा के निमित्त है, उन सब का तो विशेष एक ही ध्यान होना चाहिए। पहली बात अमृत वेला, और दूसरी बात नित्य अपनी पढ़ाई अर्थात मुरली। तो मुरली हमें कैसे पढ़नी है या सुननी है? आपको पता होगा, दादी भी बार बार कहती थी कि मैं 4 बार मुरली पढ़ती हूँ। जानकी दादी भी कहती थी मैं जो 4-5 बार मुरली पढ़ती हूँ। तो क्यों? वो तो इतने सालों से शुरू से बाबा के साथ है, फिर इतनी बार मुरली क्यों पढ़ती है? क्यों? कि पढ़ाई से प्यार है, पढ़ाने वाले से प्यार है, और उनकी शिक्षा से प्यार। इसलिए जितनी बार मुरली पढ़ते हैं उतनी बार उसमें से नए नए तरीके से बाबा जो शिक्षाएं देते हैं वो सामने प्रत्यक्ष होती, और अपने को लगता है कि ये अभी मेरे अंदर इतनी इसकी कमी है, इसको हमें भरना है। एक बार मुरली पढ़ ली तो हमें मुरली भक्ति मार्ग की तरह से अपना नियम समझ करके सिर्फ पढ़नी है। कहीं कहीं और अलबेलापन आ जाता है तो क्या समझते हैं कि मुरली हम तो जानते ही हैं, बाबा ने क्या बताया है वो हम रोज सुनते ही हैं, ये मुरली तो स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए थोड़ी। ऐसा है क्या? सबसे पहले मुरली जिनको बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया है उनके लिए जितनी भी शिक्षाएं मुरली में आती हैं वो सब पहले हम बाबा के समर्पित सेवादारी, उन सब के लिए ये मुरली है। जब हम उस मुरली को पूरा पूरा धारण करेंगे तब फिर अपने जीवन में धारण करके हम औरों को वो शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे अगर हम केवल फर्ज निभाने के लिए मुरली पढ़ेंगे या सुनाएंगे तो उससे लोगों को क्या लगता है कि जैसे गुरु लोग अपना कुछ पढ़ करके सुना देते हैं ऐसे ही ये भी सुनाते हैं। हम अगर ऊपरी मन से मुरली सुनाएंगे तो वो भी जो भी सुनेगा उसके अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर तक ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर नहीं जा रहा है। हम एक एक पॉइंट सुने या पढ़े सुनाए वो हमारे दिल के अंदर छपता हुआ बाहर जाए। जब दिल में हमारे समाता जाएगा वो साथ साथ में बाबा के महावाक्य, तो जो उसको सुनेगा उनके भी वो सीधा दिल पर छपता जाएगा और ऐसे लगेगा उनको कि ये हमारे लिए ही है। अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए शिक्षाएं हैं तो उन भाई बहनों को भी मन में यही आएगा कि ये मेरे लिए। तो बाबा कोई थोड़े बच्चों के लिए नहीं, अनेक बच्चों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए, कल्प पहले वाले बच्चों के लिए, सबके लिए वे मुरली के महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो इसलिए हमें उन मुरली का पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी आप मधुबन में भी देखते हैं, जब दादियों का मैंने सुनाया, उनकी कितनी प्रीत मुरली से रहती है, कितनी प्रीत योग से रहती है। बीच बीच में भी जो समय मिलता है तो वो सिवाय ज्ञान के और कोई बात करते ही नहीं। हाँ, कोई भाई बहने
अपनी अगर कोई प्रॉब्लम लेकर के आते भी हैं दादियों के पास, तो दादियों के पास वो शक्ति है जो उनकी बातें सुन करके अपने में समाते हैं। लेकिन अगर देना है तो किसको देते हैं? बाबा को सौंप देते हैं। उनसे लेते हैं और बाबा को सौंप देते हैं। अपने दिल के अंदर उन आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं रहती हैं। इसलिए उन आत्माओं को जो थोड़ी सी शिक्षा अपने मुख से सुना देंगे तो उनको ऐसा लगता कि सारा बोझ हमारा हल्का हो गया, क्योंकि उनके अंदर शिक्षाओं के साथ साथ शुभ भावनाएं भरी हुई। बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कमजोर होते हैं, उसको डायरेक्ट धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्माओं का सहयोग चाहिए। तो वो आप जब योग में रहते हुए उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हुए उनको शिक्षा प्रेम से देंगे तो वह उस बात को पूरा पूरा धारण करेंगे, मानेंगे। आपके प्रति और ही उनका रिगार्ड, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा, जब भी बाबा मुरली चलाते, बच्चों के संगठन को संबोधित करते तो क्या कहते थे कि मेरे नूरे रत्न हैं। पत्र भी बाबा लिखते थे तो नूरे रत्न कहकर के बाबा पत्र लिखते थे। तो हमको भी बाबा के ये प्यारे प्यारे शब्द याद रहने चाहिए कि हम भगवान की आंखों के, नैनों के नूर है। और फिर बाबा कहते तुम जहान के नूर हो। बाबा से हम वो नूर, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो शक्ति लेते हैं, लेकिन सारे विश्व को ये रोशनी, ये शक्ति, ये ईश्वरीय प्रकाश हम उनको देने वाले हैं। तो बाप समान बनना है, माना जो जो जैसे जिस स्थिति में बाबा की हाईएस्ट स्टेज को देखते हुए ये लक्ष्य रखना है कि इस समय हम सबको बाप समान बनना है और जहान के ऐसे नूर बन करके सारे विश्व को ऐसी रोशनी देनी है जो उनको, उनके मन में, दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की उलझन न रह जाए, सब बातें स्पष्ट हों, न उनको अपने जीवन के प्रति कोई उलझन रहे, न माया की क्या क्या परीक्षाएं आती हैं वो भी, उसमें भी कोई उलझन न रहे। भाइयों ने कहा ना, मेरे को तो पहचानते हो, लेकिन माया को भी पहचानना जरूरी है कि वो किस किस रूप से आती है। एक रूप से आए तो सभी पहचान लेंगे, लेकिन माया नए नए रूप धारण करके सामने आती है तो अच्छे अच्छे बच्चे भी उसकी गिरफ्त में आ जाते। इसलिए जो भी हम बातें ज्ञान की सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उसे एक एक पॉइंट की गहराई में जाते हुए सुनेंगे तो माया की भी परख हो जाएगी। किसी भी रूप में माया आए लेकिन वो हमको हरा नहीं सकती। बुद्धि में टचिंग हो जाएगी बाबा की कि ये पॉइंट ठीक नहीं है, ये जो रूप है ये मायावी रूप है, ये ईश्वरीय रूप नहीं है। बाबा कहते थे देखो वो मेरा रूप धारण करके भी आ जाती है, उसमें तो फिर बहुत बच्चे लुढ़क सकते ना, परंतु नहीं। अगर बाबा से सच्चा योग है और कहीं मन बुद्धि भटकता नहीं है किसी देहधारियों में या वस्तुओं में या वैभवों में, अगर बुद्धि योग भटकता नहीं है
एकाग्र बुद्धि हैं तो उनको समय पर वो टचिंग मिल जाए और आप उस माया के चक्कर से बच जाए। इसलिए बाबा ने हम सबको निर्णय शक्ति भी दी है। अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प माया की तरफ से भी आते हैं, तो अगर हमारी निर्णय शक्ति मजबूत है, पावरफुल है, तो हम झट हमारी बुद्धि में निर्णय आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करो। कई बच्चे बाबा से शिकायत करते हैं कि आप कोई कोई बच्चे को तो झट मदद करते हो, बहुत मदद करते हो, मुझे तो मदद करते नहीं हो। ऐसी भी शिकायत करते हैं अमृत वेले की बाबा क्या क्या बच्चे मेरे से बात करते, वो भी कभी स्पष्ट करके बताते हैं ना कि ऐसे उलहने भी बच्चे देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मदद न करूं। जब मैंने कह दिया कि तुम मेरे हो, तुमने कह दिया कि बाबा हमारे हो, तो मैं समय पर मदद न करूं ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अपने को पहचान नहीं रहती कि बाबा कैसे मुश्किल से मुश्किल समय में भी आके मदद करते हैं और बचाते। तो वो हम फिर देह भान में अगर आ गए तो हम सोचेंगे कि तो हमारी बुद्धि का निर्णय है, ये तो हमारी बुद्धि ने सोचा कि ये मायावी रूप है, ये पहचाना हमने। ऐसे देह भान में आ जाते हैं। बाबा की मदद हमें मिली ये नहीं सोच पाते, इसलिए बाबा को उलाहना देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आखिर बाद में उनको समझ में आता है कि इतनी देर हमने ये परीक्षा झेली, लेकिन हमारे मन में ये संकल्प नहीं आया था, अंत में आया था। लेकिन अंत में आया तो पहले बाबा परीक्षा लेते हैं कि ये कहाँ तक इस पॉइंट को समझे हैं, कहाँ तक ये मायावी रूप को पहचानते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, निर्णय शक्ति कैसी है। थोड़ा समय तो बाबा परीक्षा लेंगे ना, देखेंगे और फिर वो मदद करते हैं। हारने नहीं देंगे, कमजोर होने नहीं देंगे। उसके पहले ही बाबा मदद करके फिर ये सावधानी भी देते हैं कि अपना अहम बीच में आना नहीं चाहिए। अगर हम अपने को ही सर्वे सर्वा या सब कुछ बुद्धिवान है, हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिवान है, हमारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हम समझेंगे अगर, तो बाबा भी बहुत बहुत समय समय पर परीक्षा लेते रहते। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे लाडले बच्चे हैं, कल्प के बाद मिले हुए सिक्की लदे बच्चे हैं और मैं उनकी मदद करता ही रहता, सूक्ष्म में भी मदद करता, हर चीज से बचाता भी रहता हूँ। जो बाद में जब एकांत में बैठ करके बाबा की याद में बैठते हैं तो उनको ये टचिंग होती है कि ये मदद तो बाबा की थी, मेरी नहीं थी। तो ऐसे हम सबको ये भी सोचना है, जब बाबा ने कहा तुम जहान के नूर हो, तो वो हम कैसे हैं आप देख रहे होंगे। अभी धीरे धीरे वो समय प्रत्यक्षता का नजदीक आता जा रहा है और अभी बहुत लोग पहचानने लगे। जैसे बाबा ने कहा था कि पहले बड़े बड़े लोग आएंगे और फिर राजाएं आएंगे, फिर अंत में महात्माएं आएंगे, ऐसे कहा है। तो हम देखते हैं वो समय तो आ गया है नजदीक। बड़ी बड़ी आत्माएं तो आने लगी, लेकिन साथ साथ में राजाएं कौन, राजाएं तो अभी कोई है ही नहीं, राजा तो कोई राज्य कर नहीं रहे हैं।
हर जगह प्रजा का प्रजा पर ही राज्य। लेकिन जो भी राज्य चला रहे हैं उसी को ही राजा कहेंगे। हाँ? तो पहले उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उनके दिल में लगना चाहिए, जो अभी ये महसूस किया जा सकता है कि अभी वह थोड़े नजदीक आए और देख करके वो यही समझते हैं कि अनेक धर्मों को देखते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं और उन सबको भी देखते हैं, अपने हिंदू धर्म की बातों को भी देखते हैं, जो भी उसको चलाने वाले, चाहे संत महात्माएं, चाहे कोई भी हो, उनको भी देखते हैं, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हैं, उनकी धारणाओं को देखते हैं। और फिर हम सभी बाबा के जो बच्चे हैं उन सब को भी नजदीक से देखते, और अभी अंदर से उनके यही विचार है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कुछ कर रहे हैं, अपने अपने देश को पवित्र बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, हर एक के जीवन को का उत्थान करने के लिए ये सब त्याग और तपस्वी अमूर्त आत्माएं ये कुछ कार्य कर रही हैं सच्चे दिल से। अभी अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तो आते ही रहते, कई बार आते हैं बीच बीच में। तो अभी भी जब आए थे तो उन्होंने वहां आकर के बहुत बहुत महिमा की और उन्होंने कार्य गिनाए कि क्या क्या कार्य करते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही नहीं करते, वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी जो योजनाएं हैं ये उन योजनाओं में भी भाग लेती है ना। विंग्स बने हैं, उन विंग्स के द्वारा हर प्रकार के लोगों की सेवा करते, चाहे महिलाओं की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे शिक्षाविदों की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे फिर खेती इत्यादि करने वाले हो, उनकी भी सेवा करते हैं। उसमें भी ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं और जैविक खेती कैसे बनाई जाए, कैसे करें, उसमें भी ये लोग इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छे कार्य करते हैं। फिर जहाँ कहीं जीवन को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षाएं देने की बात आती है तो वो ब्रह्मा कुमारी को ही निमंत्रण देते हैं। जैसे हम लोगों का कार्य जेल में भी चलता है, तो औरों का कार्य उन्होंने देखा, वो तो कोई प्रभावशाली हुआ नहीं, लेकिन जब हम सभी ने जाना शुरू किया तो उनके कैदी लोगों में बहुत चेंज हुई, परिवर्तन आया। क्योंकि बनारस में जो सेंट्रल जेल है उसमें जीवन भर कैदी के रूप में लोग आते, बड़ी से बड़ी सजाएं उनको जो मिलती है, तो ऐसे ही वहां पर आते। कुछ थोड़ा भी होते हैं और कम भी हो जाती किसी की सजा, लेकिन आजीवन कारावास भी होती है। तो वहां हम लोगों हार के लिए ये मौका मिला था, सभी आते, क्लास भी होती है, मुरली रोज सुनते हैं, कोर्स भी चलता रहता है। तो जो उनमें वहाँ होशियार हो जाते उनको फिर कोर्स कराने की जिम्मेवारी सब बनाते हैं, तो उसमें आते, छूटे हुए भी आते, वो अपना मिलने के लिए भी आते हैं अपने पुराने दोस्तों से जिनके साथ उन्होंने पढ़ाई पढ़ी बाबा की, और अपना अनुभव सुनाते हैं आके। तो जो नए आने लगते हैं उसमें उनके लिए भी एक आदर्श होता है कि कैसे यहाँ से छूट के इन्होंने अपना ये परिवर्तन जारी रखा।
खान पान की शुद्धि है, चाहे और पवित्रता की जो भी बातें, वो सब धारणा पक्की करके वहां से जाते हैं। अभी एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि हम अपने गांव में गए तो वो पक्का दुश्मन था जिसने उनको इतने साल के लिए जेल में झूठ बोल करके फंसाया था। तो वो साथ किया, मैंने माफ किया, मैं अब बदल गया हूँ, मैं अब आपसे कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, लेकिन जो मेरे को शक्ति मिली, जो कुछ मेरे को मिला है, वो मैं आपको देने के लिए आया। विश्वास सेवा का कार्य में लग गए। तो ऐसे अपने जीवन में उन लोगों ने परिवर्तन लाया। तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि ये तो अच्छा है, तो और जगह पर भी ये कार्यक्रम रखे। तो ऐसे बाबा जहाँ जहाँ भी युवा, तो ऐसा हर एक की दृष्टि नजर अभी बाबा के बच्चों पर है। तो हम सबको भी ये होना चाहिए, हमें देख रहा है तो हम कैसे नजर आने चाहिए? हाँ, दुनिया की तरह से वो हमको देखें कि ये जैसा फलाना है वैसा ये भी होंगे, ऐसा नहीं। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे मठ पंथ है, तो एक के सुधरने से ही तो सब सुधरते। तो हम सबको ये जिम्मेवारी बाबा ने दी है, इसलिए हम अपने इस कार्य के लिए तैयार हो जाए। आप लोग ऐसी शक्ति अपने अंदर धारण कर ले जो आपको ज्यादा बोलना भी न पड़े, थोड़ी थोड़ी बाबा की याद में रह कर के शिक्षा देंगे, उनके दिल तक वो बातें पहुंचेंगी, उनका दिमाग स्वीकार करेगा, जल्दी उत्थान हो। और सोचेंगे कि अब ये तो इतने साल पुराना है, यही नहीं सुधरा, तो हम क्या सुधरेंगे? पहले ये तो अपने को बदल के दिखाए, तब तो हम बदलेंगे। आप समझते हैं, ये ऐसी भावना रखने से हम कभी बदल सकेंगे? तो अभी अपने में मगन हो गए, अब मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, आपको फॉलो करने लगेंगे। इसलिए हमें सबको, जो भी हम सभी बाबा के पक्के बच्चे बनते हैं, बीके बनते हैं, बैच बाबा का लगाते हैं, प्रोग्राम होता रहता है। तो इस समय भी वो प्रोग्राम चल रहा था, तो एक दिन का समय निकाल के हम भी उसमें, मेरे को बुलाया था तो मैं गई थी। तो भी उन साधु संत लोग तो अभी भी वही बोलते हैं जो पहले बोल रहे थे अपने लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। परंतु फिर उन्होंने अपना अपना भी सुनाया, मैंने भी उनको ये याद दिलाई, बाबा की बातें सुनाई। पहले तो उनकी महिमा वाली बात सुनाई कि भगवान तो आपकी बहुत महिमा कर रहे थे, बाबा ऐसे ऐसे आपके लिए कह रहे थे कि इन साधु संत महात्माओं ने इस तपती हुई विकारों की अग्नि में तपती हुई आत्माओं को थमाया है, कुछ सहारा दिया है, नहीं तो ये सृष्टि और विकारों की अग्नि में जल जाती। तो बाबा तो इतनी महिमा आपकी करते, भक्त भी आपकी महिमा गाते कि आप संतों के संग में जो भी आएगा वो शीतल और शांत बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल में उन सबको जब हम अनुभव कराएंगे, तब वो अपने आप खींच करके आएंगे, आपकी बातों को मानेंगे। तो फिर हमने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्य सभी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है, और भी जितने प्रकार के लोग हैं संसार में, सब चाहते हैं कि सुधार हो जाए, सृष्टि अच्छी बन जाए। अभी दुखदाई सृष्टि है, नरक की दुनिया बन गई, गंदी दुनिया बन गई, वाइब्रेशन बहुत खराब है,
हर एक चाहते हैं कि ये अच्छी हो जाए, लेकिन अच्छा कौन बना सकता है? जो स्वयं अच्छा बना होगा। तो मैंने उनको बताया कि ये बिना अध्यात्म के ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। और अध्यात्म के कार्य में दिल से त्याग और तपस्या करते हुए या तो आप संत महात्माएं हैं और या तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां संतों के रूप में आपके सामने हैं, जिन्होंने भी अपना बचपन से लेकर के त्याग और तपस्या कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इसी कार्य में तन मन धन मन वचन कर्म से लगे हुए। तो हम दोनों प्रकार के संतों को एक मिल करके संगठन बना के संगठन में रह करके इस कार्य का जिम्मेवारी हम सबको उठानी है। तो आज आप सभी इसमें आए हैं तो प्रतिज्ञा करिए कि हम सभी दोनों संत मिल करके ये कार्य करेंगे। तो फिर हमारे साथ में सुप्रीम पावर भी है, हाँ, सर्वशक्ति भगवान भी है, सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है। तो ये कार्य जो लोग मुश्किल समझ रहे कि ये सृष्टि कभी सुधर ही नहीं सकती, वो कार्य हम और आप पूरा कर सकते बहुत आसानी से। तो उन्होंने भी हाँ कहा कि ठीक है, हम सभी भी यही पुरुषार्थ करेंगे कि हम लोग मिल कर के इस कार्य की जिम्मेवारी लें। तो ऐसे हर एक कभी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उन आत्माओं की भी ये अभी धारणाएं बदली कि ये कर सकती। पहले शुरू में जब हम लोग उनसे मिलने जाते थे उस समय वो क्या कहते थे कि ये क्या ज्ञान देंगी, महिलाओं को तो ज्ञान देने का अधिकार ही नहीं है, क्या क्या बोलते थे। परंतु आज वो समझते हैं कि जो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो ये कार्य कर रही। तो बदल गया ना उनका भाव और भावना। इसलिए अभी बहुत प्रेम से स्नेह से हर साल आते और सम्मेलन में अटेंड करते हैं, मिलते जुलते हैं और जगह जगह पर प्रवचन भी करते हैं, उसमें भी सब बताते हैं। तो इसलिए अभी और इससे ज्यादा हम सबको अपनी तपस्या साधना सच्चे दिल से ऐसे करनी है जो अपने आप झुक करके आए। अभी झुके तो हैं, वो आते भी हैं, अभी भावना भी बदल गई है, परंतु जो इतना सालों से वो लोग अपना वेद शास्त्र पढ़ते आए हैं, इतनी जल्दी वो अपनी भावनाएं छोड़ तो नहीं देंगे ना अपना कार्य, क्योंकि उनको भक्त उनके शिष्य लोग ही उनको चलने नहीं देंगे। हाँ, आपको बताया कि एक महात्मा जी थे, संतोषी जी महाराज, जो महामंडलेश्वर थे, वो मधुबन गए हुए थे। दो दो बार सब साधु संतों को हम लोग जो मुख्य मुख्य थे उनको ले गए थे। तो उन्होंने भी बहुत ऐसी चाहना रखी कि हम अभी आपके आश्रम में ही रहना चाहते हैं। तो मेरे को फोन किए कि आप दादी जी से परमिशन ले दो, हम वहाँ रहना चाहते हैं। तो दादी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कब भी आ जाएं, आ सकते हैं वो यहाँ। तब थोड़े दिन बीत गए, नहीं जा पाए, उनको जाने ही नहीं देते। फिर उन्होंने बहाना बनाया, बीमार पड़ गए। तो उन्होंने फिर मेरे को फोन किया कि मैं और कहीं दवाई कराना नहीं चाहता हूँ, अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता हूँ, आप दादी से परमिशन ले दो। तो दादी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ले आइए। उनके शिष्य लोग जब वो आश्रम पर आए बात करने के लिए, शिष्य लोग भी साथ में आए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो वहाँ जाना चाहते हैं, मेरे को दादी ने परमिशन दे दी है। अब वो उनको कैसे जाने देंगे। कहा कि आपको क्या हो गया है,
आप क्यों जाना चाहते हैं? आप अभी तक तो ये शिक्षा दे रहे थे सबको कि काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी आपका बीमारी का समय, अंत का समय आ गया है और आप काशी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हाँ? तो अब हम जाने नहीं देंगे आपको। वहां भी उन्होंने मेरे आगे भी हाथ जोड़ा कि बहन जी अभी आप इनको मत ले जाइए। तो हम लोग कैसे कार्य को संभालेंगे? तो बहुत समझाया लेकिन वो लोग माने नहीं। बाबा कहते ना उनके शिष्य लोग ही उनको चलने नहीं देंगे। तो बेचारे, हम सच बताएं, रोते हुए वहां से गए कि मेरा ये भी चाल नहीं चला, मैं बीमारी के बहाने से वहां जाना चाहता था, किसी तरह से मैं जाके वहां रह जाऊं। ये लोग वो भी नहीं मेरा पूरा होने दिए। तो ऐसे है। अभी कुछ आगे और चल के हम सबको ऐसी अवस्था अपनी बनानी है जो हर तरह के लोगों को यही लगे कि हमारा सहारा ये लोग हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाली यही सब है। शांति के मैसेंजर, शांति का पैगाम देने वाले और शांति दिल की देने वाले यही है। एक ही तरफ उनकी आंख जाए। तो अभी अपने राष्ट्रपति भी जो है वो भी नहीं, तो राजनीतिक लोग ऐसे स्थानों पर प्रवचन करते तो अपनी बातें बोलते हैं, धार्मिक बातें कम बोलते, डरते कि एक किसी धर्म की महिमा करेंगे तो दूसरा विरोध करेंगे, इसलिए वो डरते हैं। परंतु ये राष्ट्रपति को इतना पक्का निश्चय है कि वो जहाँ जाती है पहले थोड़ी सी बात दूसरी बोलेगी, लेकिन अपना ज्ञान ही सुनाने लग जाती। सब जगह बाबा का संदेश दिए बिना वो वहाँ स्टेज से उतरती नहीं। सब ज्ञान सुनाती, सुना के बताती है कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन परिवर्तन करना चाहिए। मेरा जीवन ऐसा था, मेरे को ये प्राप्ति हुई, वो सब अपना अनुभव सुनाती। तो ये भी जो बाबा ने कहा था कि बड़े बड़े लोग आएंगे, उनका थोड़ा सा बोलना भी बहुत हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। अभी वही हम लोग देखते हैं, बहुत नजदीक ऐसे लोग आ रहे हैं, आगे चल कर के और भी आते जाएंगे। बस अब हमें अपनी तैयारी करनी। जब बाबा के समान बन जाएंगे तो जैसे बाबा को देखते ही औरों को साक्षात्कार होने लगता था ना, और लोग मानने लगते थे, ऐसे बाप समान बन करके जब हम चलेंगे तब अपने आप बाबा की तरफ बच्चे खींचते हुए आएंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, अंत में आकर के अब अपना वर्षा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबको बहुत बहुत ध्यान देना है। और दूसरी बातें जो अपने नियम मर्यादाएं हैं, उस नियम मर्यादाओं का भी पक्का पक्का ध्यान हम सबको रखना है, क्योंकि हम एक दुनिया के लिए आदर्श बनकर के रहें, जो देखने से ही लोग समझ जाए कि इनके संग में रहने से हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो अभी बाबा की बातों को जान करके, और ये तेरे मेरे इसके उसके इन सब बातों में अभी तक इंटरेस्ट चल रहा है, भले भी के बन गए हैं, लेकिन उस तरफ भी अभी बहुत ध्यान है। लेकिन अभी क्या करना है? बाबा कहते हैं इन बातों से एकदम पूरी तरह से वैराग्य ले लो, त्याग दो, व्यर्थ को एकदम त्याग दो। जब व्यर्थ संकल्प ही नहीं आएगा तो ना वैसे बोल निकलेंगे, ना व्यर्थ के कोई कर्म होंगे, आपके अच्छे ही अच्छे श्रेष्ठ कर्म होंगे, जिससे आप अपने कर्मों से औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम सबको बनना है। बाकी मधुबन में भी अभी जाते हैं, बहुत अच्छी भट्टियां होती हैं,
पांडव भवन में भी भट्टियां रखी जाती है, लेकिन संख्या कम मिलती है क्योंकि रहने का ऊपर कम स्थान है, इसलिए 200 की केवल संख्या मिलती है। अब इतने सेंटर्स में हम लोग 200 की संख्या को कैसे बांटे? 150-200 सेंटर ही है, तो एक एक कैसे देंगे किसी? तो फिर ऐसे करते हैं कि नंबर वार, एक बार किसी और को चांस दिया तो 4-5 हिस्से में आए, या किसी को 10 भी मिला, ज्यादा सेंटर है तो ऐसे करके युक्ति से बांटा जाता है कि अच्छा अगले साल आपको भेजेंगे, उनको नहीं देंगे। तो ऐसे 200 जाते हैं, लेकिन वहाँ बाबा की वो कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, उस पर रहने का मौका मिलता है, तपस्या करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो भट्टियों का समय भी हम लोग लेते रहते हैं। अभी अभी बनारस की तरफ से भी गए थे लोग, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करके आए। एक बार और पहले लिया था, अभी यहाँ पर भी लिया है ना, तो यहाँ पर भी लेंगे और समय अनुसार आप सबको संख्या कम मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, हर साल वो मिलता रहेगा प्रोग्राम। ठीक है, वहाँ लगन से प्यार से बाबा की तपस्या का अनुभव करके आए। कैसे वहाँ के कण कण में, जैसे भक्ति मार्ग वाले लोग तो सोचते हैं भगवान कण कण में समाया है, परंतु हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बाबा की यादें वहाँ के हर चीज में, हर वस्तु से मिलती रहती। ठीक है, वहाँ जाने का भी मौका मिलता है, शिविर भी होते रहते हैं, कोई न कोई बहाने से बाबा के यज्ञ में जा कर के हर साल शक्तियां भर करके आते रहेंगे, तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। ओम शान्ति। हामी आभारी छौँ दिदीप्रति, एकचोटि करताल ध्वनिले दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद दिउँ आभारसहित। र अब हामी 5-7 मिनट बाबाको मधुर यादमा बस्नेछौँ। दिदीले शक्तिशाली दृष्टि दिनुहुनेछ, हामीलाई फुलफिल गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात दिदीज्यूकै हस्तकमलबाट बनारसबाट बडा प्यारले आफ्नो भाइ बहिनीहरू भनेर केही सौगात लिएर आउनुभएको छ, टोली लिएर आउनुभएको छ। 5-7 मिनट योग पश्चात लाइनमा आएर दिदीसँग दृष्टि, टोली र सौगात लिँदै फेरि भोजन ग्रहण गर्न जानुहुनेछ। र फेरि 7:30 बजेपछि 9 बजेसम्म योग हुनेछ सबैको, सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहोला हैन। ल सौगात लिनको लागि सबैले जुन यो पाउनुभएको छ होला, नभए लिनु होला मन्जु बहिनीसँग, र त्यो लगाएर आउनु होला। ठिक छ, धन्यवाद। एकछिन हामी दिदीको शक्तिशाली दृष्टि लिनेछौँ बाबाको यादमा। ओम शान्ति। र अनि हाम्रो भूपेन्द्र भाइजीलाई केही एकाउन्ट सम्बन्धी सूचना दिनु छ, कृपया उहाँ आएर बताउनु हुनेछ, सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। त्यस पश्चात दृष्टि लिनेछौँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। नमस्कार सम्पूर्णलाई। यहाँहरूलाई मिटिङको लागि निमन्त्रणा पत्रसँगै विभिन्न बुँदाहरूमा दिदीजीले केही माग गर्नुभएको थियो। त्यसमा एउटा बुँदामा भनिएको थियो